अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रेलवे के द्वारा अभी हाल में किए गए कुछ बड़े बदलाव। हाल के दिनों में कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर चलाई जाती थी कि रेलवे के रिफंड नियमों में किए गए बदलाव यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे। अब रेलवे ने इन सभी बातों को लेकर चुप्पी तोड़ी और सफाई देते हुए बहुत कुछ कहा है। रेलवे ने रिफंड नियमों को ही बदल दिया है। बताते हैं क्या अपडेट है इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेलवे टिकटिंग सिस्टम और यात्रियों की सुविधाओं से जुड़े बड़े सुधारों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये बदलाव पहले 4 घंटे की सीमा से बढ़ाकर यात्रियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। नया नियम 1 से 15 अप्रैल 2026 के बीच लागू होगा। इसके साथ ही दूसरे रिफंड स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब 24 से 8 घंटे के बीच कैंसिलेशन पर टिकट की जो कीमत है वो 50% की कटौती होगी। इससे पहले यह सीमा 12 से 4 घंटे थी। ट्रेन छूटने से 72 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर 25% कटौती होगी, जबकि 72 से अधिक पहले कैंसिलेशन पर पूरी कीमत आपको लौटा दी जाएगी। तब कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस दौरान रेलवे यात्रियों से केवल फ्लैट चार्ज यानी कैंसिलेशन फीस ही लिया जाएगा। तो 8 घंटे से कम समय कोई रिफंड नहीं, 24 से 8 घंटे के बीच 50% टिकट, 72 से 24 घंटे के बीच 75% रिफंड और 72 घंटे से पहले अधिकतम रिफंड, केवल फ्लैट चार्ज कटेगा। तो ये है टिकट रिफंड के नए नियम। तो इनको अच्छे से ध्यान से सुन लेना, इसी हिसाब से आपको पैसा वापस मिलेगा। अब देखिए, रेल मंत्री ने आगे बताया है कि नया रिफंड नियम ब्लैक मार्केटिंग और एजेंटों द्वारा आखिरी समय में टिकट बुकिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। जनवरी 2026 से शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत ट्रेनों पर यह नियम पहले से ही लागू है। उन्होंने काउंटर टिकट खरीदारों के लिए क्लास अपग्रेड की सुविधा भी बढ़ाई है। अब ट्रेन रवाना होने से 30 मिनट पहले तक यात्री अपनी यात्रा क्लास अपग्रेड कर सकेंगे। बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा भी यात्रियों को दी गई है। अब शुरुआती स्टेशन से 30 मिनट पहले तक डिजिटल रूप से बोर्डिंग पॉइंट बदलना संभव होगा। इससे यात्रियों को सुविधा मिलती है और सीट का बेहतर उपयोग होता है। रेलवे ने कहा है कि इससे टिकट की कीमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेल मंत्री ने ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए तकनीकी कदमों की भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, OTP, बॉट और नकली यूजर पहचान तकनीक के जरिए 3 करोड़ संदिग्ध यूजर ID हटा दी गई है और इसके परिणाम स्वरूप टिकट की उपलब्धता में सुधार और असली यात्रियों को प्राथमिकता मिलती है। टिकट कैंसिल करना और रिफंड लेना आसान हो गया है। काउंटर और ई-टिकट दोनों के लिए प्रक्रिया सरल बनाई गई है। TDR जमा करने की अनिवार्यता खत्म की गई है और रेलवे ने स्पष्ट किया है कि रिफंड नियमों में किए गए बदलाव पूरी तरह पारदर्शिता के लिए हैं। इन नियमों के तहत यात्रियों को किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और ये कदम केवल प्रक्रिया को आसान और स्पष्ट बनाने के लिए उठाया गया है। रेलवे के अनुसार इन सुधारों का एक उद्देश्य गैर कानूनी टिकट एजेंट्स पर रोक लगाना भी है। पारदर्शी सिस्टम के चलते अब ऐसे एजेंट्स के लिए गड़बड़ी करना मुश्किल होगा, जिससे आम यात्रियों को फायदा मिलेगा। नए प्रावधान के तहत यात्री अब ट्रेन के प्रस्थान से अंतिम आधे घंटे पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक लचीलापन मिलेगा और वे अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर पाएंगे। रेलवे ने यह भी सुविधा दी है कि यात्री यदि सीट उपलब्ध हो तो ट्रेन के प्रस्थान से आधे घंटे पहले तक अपनी यात्रा की श्रेणी को अपग्रेड कर सकते हैं। यह सुविधा यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रेलवे ने यह साफ किया है कि ये सभी बदलाव यात्रियों को समय पर जानकारी देने, सुविधा बढ़ाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इससे न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार भी होगा। देश में आए दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। कई बार लोग सफर के लिए टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन सफर पर जा नहीं पाते हैं। ऐसे में उन्हें टिकट कैंसिल करवाना पड़ता है। कई लोगों को टिकट कैंसिलेशन का नियम अक्सर उलझन में डाल देता है। तो ऐसे में अब आपके सामने कोई उलझन नहीं है। ये साफ स्पष्ट हो गया है कि आखिर किस तरह से आपको कैंसिलेशन का पैसा मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि रेलवे के नए नियमों के बारे में हर किसी को पता चल सके। खास तौर पर जो कैंसिलेशन के नियम है, जो रिफंड के नियम है, उसको लेकर जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो सके। नमस्कार।